हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हर्षिता एंड मैं एक वेकेशन पे गई हुई थी एंड आई genuinely got a motivation to work more and more hard. I will share the motivation soon in a short video. ओके, तो हम लोगों ने सितंबर का एक प्लान बनाया था, स्टडी प्लान। उसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग 4-5 चैप्टर्स का गोल बना लिया था हमने एंड हमें वो फिनिश करना था। तो द फर्स्ट चैप्टर वी वर्क ऑन वॉज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने ट्रांसलेशन तक कर लिया था कंप्लीट। एंड इफ़ आई रिमेंबर वेरी करेक्टली कि ट्रांसलेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को साइड में लिख के कि वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो कहाँ तक कर लिए आई होप आप लोगों ने कर लेंगे। पढ़ाई को सीरियसली ले लो, थोड़ा मस्ती कम करो। ओके, सो लेट मी शो दैट। और आज का फिर वो भी डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, ठीक है। सो सी दिस वाज द लास्ट वीडियो जिसमें हमने जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया था पूरा, ठीक है। तो सी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया था एंड मेरे ख्याल से इसमें मैंने ना आपको ये क्वेश्चंस दिए थे साइड वाले, ये जो जितने क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करने के लिए दिए थे। आई होप आपने ये काम कंप्लीट कर लिया हो। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार आज हमें क्या करना है। सी दीज वर द क्वेश्चंस एंड ये बाकी का काम था। अब आपको करना है 5.8 रेगुलेशन ऑफ जीन्स। देख लेते हैं पहले एक बार हमारा बचा क्या क्या। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बचा है, लैक ओपेरॉन बचा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बचा हुआ है एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर हमारे 4 टॉपिक्स बचे तो दो दो कर लेते हैं। आज की क्लास छोटी रखते हैं, फिर बहुत दिनों बाद भी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आसान रखते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, राइट। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड द लैक ओपेरॉन, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे फिर हम कल। ओके, तो अब लेट्स स्टार्ट। और अगर बहुत ही छोटी क्लास हुई तो आई विल कंप्लीट जो साइड में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सॉरी, उसे ना मैं कंप्लीट करा दूँगी आपको, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट दिस। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब पता है आपको कि जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है। Now, let's study. Regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various levels. Considering the gene expression result in the formation of polypeptide. अब gene expression क्या result करता है? Formation of polypeptide, ठीक है। अब it can be regulated at several levels. In eukaryotes, the regulation can be exerted at here we go with 4 points कि कैसे यूकैरियोट्स अपने जीन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक है। दीज 4 लेवल्स। अब आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ पे। द जीन इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक आपका अगर जीन है ना तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा, एक पर्टिकुलर इज इम्पॉर्टेंट कि एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करेगा या फिर सेट ऑफ फंक्शन। सेट ऑफ फंक्शन या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल इफ अ एंजाइम कॉल्ड एज बीटा galactosidase, this is synthesized by E. coli. E. coli synthesize करता है and it is used to catalyze
द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स। अब इसका यूज़ क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? आपका हाइड्रोलिसिस करता है किसकी? डाइसैकेराइड्स की। ठीक है, ये याद रखना है कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स ये हुए ना एनसीईआरटी में, वो सारे याद रखने हैं कि क्या, कौन से एंजाइम एंड क्या काम करते हैं। ओके, सेकंड आ गया आपका लैक्टोज। लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज को कैसे किस में ब्रेक करता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। द बैक्टीरिया यूज देम as a source of energy plus they use them as a source of energy। देखो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया हाइड्रोलिसिस, सेकंड पॉइंट हो गया आपका लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, फाइन। एंड थर्ड पॉइंट हो गया इसका, क्या करता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, hence if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, that would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अगर किसी बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो बीटा गैल्क्टोज की सिंथेसिस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। Therefore, in simple term, it is metabolic, physiological or environmental condition that regulates the gene impression। अगर क्वेश्चन आ गया कि what regulates gene expression, तो क्या बोलोगे? Metabolic, physiological and environmental conditions regulate the expression of a gene। Fine. The development and differentiation of embryo into an adult organism are also result of coordinated regulation of expression of several sets of genes। अभी क्या कह रहा है? तो डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन मतलब एम्ब्रियो का बढ़ना किसमें? एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑल्सो रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ, किस चीज़ का रिजल्ट होता है वो? कोऑर्डिनेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ बहुत सारे जीन जब रेगुलेट करते हैं जब एक एम्ब्रियो एडल्ट के अंदर बनता है। फाइन। एज वी मूव अहेड इन, अब आ गए हम प्रोकैरियोट्स पे। प्रोकैरियोट्स पे कैसे होता है? कंट्रोल्स, प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल initiation in predominant side of control of gene expression in transcriptional unit. The activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn to regulate the interaction with accessory proteins, which affects in ability to recognize the start sites। What this do? This recognize the ability, this gives the ability to recognize the start site कि कहाँ से start होगा। These regulatory proteins can act both positively activators and negatively known as repressors। ठीक है, the accessibility of promoter regions of prokaryote DNA in many cases are regulated by interaction of protein with sequences termed as operators। कौन उन्हें रेगुलेट करता है? terms known as operators। Operator region is adjusted to promoters एक सेकेंड। The operator region is adjusted to the promoter element in most operons and most cases the sequence of operators binds with repressor protein। ये ऑपरेटर किसके साथ बाइंड करते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। ईच ओपरॉन्स हैव अ स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड अ स्पेसिफिक रिप्रेसर। ऑपरेटर क्या बताया था आपका कि वो क्या करेगा? उसके साथ बाइंड करना है किसके लिए? स्टार्ट साइड के लिए। एंड रिप्रेसर के लिए क्या? आपका नेगेटिव है रिप्रेसर एंड वाला।
हर ओपरॉन का एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होगा एंड हर ओपरॉन का एक स्पेसिफिक रिप्रेसर होगा. फाइन. Each operon has its specific regulator and specific repressor. For example, lac operator is present only in lac operon and it interacts specially with lac repressor only. जैसे हमारा जो एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, लैक ओपेरॉन का एग्जांपल दिया हुआ है. तो लैक ओपेरॉन का एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होगा. क्या नाम है ऑपरेटर का? लैक ऑपरेटर. एंड उसका एक स्पेसिफिक आपका रिप्रेसर होगा. व्हाट्स द नेम? लैक रिप्रेसर. ठीक है. चलो अब एज वी मूव अहेड एक बार देख लेते हैं कितना टाइम हो गया. 11 मिनट्स हो गए. चलो आगे चलते हैं. 11 मिनट्स हो गए. 4 मिनट में ना हम इसके साइड के क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है. ओके चलो. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन लेड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. बीटा गैलेक्टोसिडेज सिंथेसाइज्ड बाय बीटा गैलेक्टोसिडेज को कौन सिंथेसाइज करता है? बताओ. इकोलाई. और किसकी कैटलिस्ट के लिए वो जरूरी होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड्स. Lactose turns into galactose and glucose. Bacteria use them as energy. What regulates the expression of genes? Expression of gene को क्या रेगुलेट करता है? मैंने क्या बताया था आपको? मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है. In prokaryotes, what regulates gene expression? Transcriptional initiation. ठीक है. Regulatory of protein पे आपका एक हो गया स्टार्ट एंड सेकेंड हो गया आपका स्टॉप. पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑपरेटर, repressor. Okay. DNA is regulated by interaction of protein. DNA is regulated by interaction of protein with sequences termed as operators. Operators bind with tell ओके. फिर आगे आपका एक लैक ओपेरॉन का ऑपरेटर हो गया आपका लैक ऑपरेटर एंड लैक रिप्रेसर का हो गया लैक रिप्रेसर. ठीक है. चलो आगे चलते हैं अब लैक ओपेरॉन पे. चलो लैक ओपेरॉन पे आगे चलना है. छोटा सा ही, आई गेस 15 मिनट्स भी हो गए होंगे इसको. क्या 14 मिनट्स हो गए? 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा होपफुली. चलो लैक ओपेरॉन. The elucidation of lac operon was also a result of close association between genetics, fabro, yeah, phanerosis
Jacob and biochemist Jackie Monod. They were the first to elucidate the transcriptional regulated system in lactoferrin. Here, lac refers to lactose. A polycystonic structural gene is regulated by a common promoter and a regulator gene. Such arrangements are very common in bacteria referred to as operon. To name a few such examples, lac operon, TRP operon, ARA operon, his operon, val operon, etc. The lac operon consists of one regulatory gene, I gene, which is the regulatory gene here, the I gene. Here the term I does not refer to inducer, rather it is derived from a word inhibitor. अगर आप यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई गेस इससे ना क्वेश्चन आया भी हुआ है, आई जीन में आई जो होता है आपका दैट इज इनहिबिटर, इंड्यूसर नहीं होता, ठीक है. And three structural genes Z, Y and A. I gene codes for repressor of the lactoferrin, Z code for beta galactosidase, a primary responsible for hydrolysis and hydrolysis of disaccharides and lactose into galactose and glucose. Y genes code for permease, which increases permeability of beta galactosidase. A gene, the A gene, encodes. Hence, all the three gene products in lactoferrins are required for metabolism of lactose. In most other operons as well as genes present in the operons are present together in the function in the same related to metabolic activities. अब देखो इस पूरे पैराग्राफ में अगर आपको दो तीन चीज़ें याद करनी है, दैट इज कि फर्स्ट आई इनहिबिटर होता है, इंड्यूसर नहीं होता. Z के फंक्शंस, Y के फंक्शन एंड A के फंक्शन, ठीक है. As we move ahead, in the absence of inducer, repressor binds to operator region and prevent RNA polymerase from transcribing the operon. But जब inducer present होता है, then this repressor of the mRNA, अब यहाँ पर क्या होता है कि Z बना रहा है आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमेज बना रहा है Y एंड A आपका ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो रहा है. फाइन. Lactose is a substrate of enzyme beta galactosidase and it regulates switching ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन. अब क्या लैक्टोज जो है आपका फॉरेन एंजाइम ऑन एंड ऑफ करता है, हेंस टर्म्ड एज इंड्यूसर्स. ओके. In the absence of referred carbon source such as glucose, if galactose is provided in growth medium of bacteria, lactose is transported in the cell through action of permease. अब अगर ये क्या कह रहा है कि अगर आपका ग्लूकोज के एब्सेंस में प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड ग्रोथ मीडियम टू द बैक्टीरिया, ठीक है. द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन टू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमेज. कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू द एक्शन ऑफ परमेज. Remember, a very low level of expression of lactoferrin has to be present in the cell at time. Otherwise, lactose enters the cell. कुछ ना आपका एक्सप्रेशन उसमें लैक्टोफेरॉन में होते रहना चाहिए ताकि क्या ना हो, लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल. ओके. द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर. अगर लैक्टोज घुस गया तो वो कैसे इंड्यूस करेगा, वो आगे दिया हुआ है. द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल टाइम कॉन्सिक्वेंटिवली फ्रॉम आई जीन. किससे सिंथेसाइज होता है? आपका आई जीन से, ठीक है. द रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन बाइंड्स विद ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए
polymerase from transcribing the operon. रिप्रेसर क्या करता है, रिप्रेसर बाइंड करेगा पहले ऑपरेटर से ताकि वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स सच एज लैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड. अगर आपका इंड्यूसर प्रेजेंट है तो आपका रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा बाय द इंटरैक्शन विद द इंड्यूसर. ठीक है. द This allows RNA polymerase to access to promoter and transcription proceeds. Especially, regulation of lac operon can be visualized as regulation of enzymes synthesis by a substrate. Remember, glucose or galactose cannot act as inducer for lac operon. Can you think of how long the lac operon would be expressed in the presence of lactose? Regulation of lac operon by repressor. अगर आपका देखो ऑपरेटर हुआ एक, तो दूसरा हो गया रिप्रेसर. अगर लैक ओपेरॉन रेगुलेट किससे हो रहा है, रिप्रेसर से हो रहा है, तो वो क्या टर्म करेगा, नेगेटिव रेगुलेशन. क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ. सी, यहाँ पर क्या लिखा था, रेगुलेटरी प्रोटीन था ना, स्टार्ट वाला तो पॉजिटिव था ऑपरेटर एंड नेगेटिव वाला कौन सा था, रिप्रेसर. तो सेम अगर लैक ओपेरॉन नेगेटिव वाले से इंड्यूस हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे. लैक ओपेरॉन इज यूज्ड, lac operon is under control of positive regulation as well as, but it beyond the scope of discussion at this level. ठीक है. तो ये वाली लाइन छोड़ दो, इसका डिस्कशन करने के लिए मना किया है. नाउ मैंने तो आप लोगों को पूरा लैक ओपेरॉन समझा दिया, बट द पॉइंट इज कि लैक ओपेरॉन जो है वो याद करने की टर्म है. लैक ओपेरॉन आपको याद करना है एंड मैं आपको टाइम बताती हूँ. 22 मिनट्स हो गए हैं. लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन. लैक ओपेरॉन के जो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है. टॉपिक आज के सारे कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है. चलो यहाँ से करते हैं. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट. आई रेफर करता है आपका इन्हें बेटर से. ठीक है. ओके. तो अब आपको ये जो सब मैंने क्वेश्चन बनाया ना, ऑलमोस्ट ये सब क्वेश्चन आपको याद करने हैं. जेड क्या करता है, कोड्स फॉर बीटा, और फर्दर उसका क्या फंक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड्स. यहाँ लिख देती हूँ दूसरा वाला पॉइंट, लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. देन यू हैव वाई. वाई क्या करता है आपका, परमिएज. देन आपका परमेबिलिटी बढ़ाता है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए. आपका ए है जो वो क्या करता है, ट्रांसटाइनेज. ठीक है. ये याद रखना है आपको. चलो नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर्स डैश बाइंड्स विद ऑपरेटर. योर रिप्रेसर binds with the operator and prevent RNA polymerase from transcribing the operon. Right? बट अगर आपकी प्रेजेंस हो जाती है इंड्यूसर की तो क्या होता है कि Z और कोड विद बीटा. Y जो है आपका परमिएज के लिए करता है, परमेबिलिटी बढ़ाता है बीटा के लिए, एंड A for this. then your translation continues. ठीक है. lactose is substrate for regulate switching on and off of the gene is known as
inducer. In the absence of carbon source such as glucose, if ये हो गया ना आपका, इसका आंसर ये है, the lactose is transported in the cell and through the action of phonemes. Repressor is synthesized from Ig. And what is the function of repressor? It binds with operator and prevent RNA polymerase from transcripting of operon. इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे. यहाँ से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया. सॉरी, पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जाए, उसके सेलियंट फीचर्स है एंड देन यू विल गो विथ DNA फिंगरप्रिंटिंग. आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. 25 मिनट्स की क्लास हो चुकी है कंप्लीट एंड आज का टॉपिक भी कंप्लीट करा दें. इनफैक्ट आज के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करा दिए जो मैंने साइड में लिखे थे, ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्लस मैंने वहाँ पर ना कुछ PYQs भी डाले हुए हैं. बाकी आपको कोई भी डाउट हो जस्ट गिव मी अ कमेंट, मैं आपका डाउट ज़रूर एड्रेस करूँगी. प्लस आज होपफुली एक और मोटिवेशनल वीडियो आ जाएगी, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. ओके, तो थैंक यू. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. बाकी प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.